सो गाइस, ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग 8 सितंबर 2017। क्विट यूट्यूब। तो 8 सितंबर 2017 को मैंने पहला व्लॉग अपलोड किया। आज से पूरे 6 साल पहले तब से मैं व्लॉग कर रहा हूँ और मैंने ऑलमोस्ट 180 व्लॉग अपलोड कर चुके हैं। इसके आगे की कहानी हम आगे चल के बात करते हैं। तो बात है 2017 की, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था और ये सोचा था कि हम ट्रैवल करेंगे, बहुत सारे व्लॉग बनाएंगे और बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिखाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे प्लान फेल हो गए। मतलब हम सक्सेसफुल नहीं हुए उसके अंदर। मैंने 180 के आसपास वीडियोस अपलोड किए यूट्यूब पे। बहुत घूमा हूँ, बहुत कुछ दिखाया हूँ आप लोगों को, और आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इन 6 सालों में मैं सिर्फ और सिर्फ 5,500 सब्सक्राइबर गेन कर पाया हूँ। मेरे वीडियोस ज़्यादा रीच नहीं आ रही थी, तो इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। मतलब फाइनेंशियली फ़ायदा नहीं हो रहा था, यूट्यूब से पैसा नहीं आ रहा था। मैं, आप लोग टाइटल और थंबनेल देखकर आए ना, आई क्विट यूट्यूब। मैंने सोचा था कि मेरे अगर 100 के 200 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, एक अच्छी अमाउंट मैं यहाँ से अर्न कर लूँगा, तो शायद मैं फुल टाइम यूट्यूब करूँगा। और यूट्यूब पे ग्रो नहीं करने का रीज़न भी मुझे पता है। मैं कहाँ फेल हुआ मुझे वो भी पता है, कि मेरे सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़े, मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे वीडियोस के, मुझे पता है। पर उसका रीज़न ये है कि मैं कभी अपने दायरे से बाहर नहीं निकला। मैंने ये सोचा था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस तो बनाऊंगा, लेकिन लिमिट में बनाऊंगा। ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिसके वजह से गलत मैसेज जाए या एक मार्केट में गलत इमेज बन जाए मेरी। ठीक है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे लोग कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ व्यूज और फॉलोअर्स के लिए, कुछ भी हरकत कर रहे हैं। भले ही वो, मतलब सोसाइटी को कुछ भी, उससे कोई भी फर्क, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर रहे हैं। तो मैंने सोच लिया था कि एक सर्कल बना लिया था कि सर्कल के मैं बाहर नहीं निकलूंगा, एक लिमिट में बनाऊंगा। तो वो डिसेंसी रखने के चक्कर में ऑडियंस नहीं आई। मुझे पता है वो मैं कहाँ लैग पड़ा हूँ, मुझे पता है। मेरे 2 रीज़न है यूट्यूब पे फेल होने के, कि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मैंने मेंटेन किया वो भी बताऊंगा आपको आगे। लेकिन दूसरा रीज़न ये था कि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं करा जिससे, मतलब बोलते ना वो, व्यूज़ के लिए, फॉलोअर्स के लिए फालतू हरकत करना। मैंने वो सब नहीं किया। मैंने सोचा कि अपन डिसेंसी रखेंगे, क्योंकि फैमिली भी देखती है व्लॉग, मेरी भी फैमिली देखती है, बहुत सारे लोग देखते हैं। बच्चे अगर देखते होंगे तो उनको कोई गलत मैसेज ना जाए। ऐसी कोई हरकत ना करो जिससे एक गलत मैसेज जाए। तो मैंने वो कोशिश करा कि वो चीज़ रखूँ मैं। बट आजकल लोगों को वो नहीं देखना है, लोगों को आजकल देखना है ड्रामा। बिग बॉस इसीलिए तो चलता है। तो खैर वो चलो, मुझे, मेरा मुद्दा वो है भी नहीं। मुझे नहीं पता लोग कुछ भी करते, वो नहीं, मेरा मुद्दा वो है नहीं। बट मेरा मुद्दा ये है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा कि मैं ब्लॉग क्यों छोड़ रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है, 6 साल में बहुत मेहनत की। मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा, मेरे अंदर इतनी इंप्रूवमेंट आई, मैं बहुत चेंज किया अपने आप को। मैं जो पहले था ना उसमें और अभी के शफीक में, दोनों में बहुत फर्क है। मैंने बहुत इंप्रूव किया अपने अंदर। तुम मेरे पहले दूसरे तीसरे वीडियोस देखो, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। आज मैं ऐसी बात करता हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया। बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब से, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे दोस्त बनाए, मतलब बहुत कुछ मिला मुझे, पैसा छोड़ के। पैसा नहीं मिला। पैसा मिलता ना तो मैं ये कंटिन्यू करता था। तो क्योंकि एट द एंड इंसान को पेट पालने के लिए पैसा लगता है। और मैं अभी कॉलेज का लड़का नहीं हूँ यार, 20-22 साल का या लड़का नहीं हूँ। मैं एक फैमिली मैन हूँ, मैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे पीछे। और मेरी एज 34 है। तो इस एज में और एक फैमिली मैन होने के साथ साथ काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम है। उसको लेकर मैं फिर भी व्लॉग करता हूँ, क्योंकि मेरा शौक है ट्रैवल करना, उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको व्लॉग में आप लोगों को दिखाना, मैं क्या कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से। तो ये मेरा शौक था, मैंने सोचा था कि मैं ऐसे करूँगा। और मेरा एक ड्रीम था, सोचा था कि व्लॉग के ज़रिए वो ड्रीम पूरा होगा। तो अब तो नहीं लग रहा कि वो ड्रीम पूरा होगा, बट मैं कोई और तरीके से करूँगा वो ड्रीम पूरा। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो ड्रीम पूरा करने का। बट मेरे को वो व्लॉग के ज़रिए से मैंने सोचा था कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यूज़ आएंगे तो पैसा आएगा, स्पॉन्सर आएगा, और स्पॉन्सर आएंगे तो मेरे को जेब से पैसा नहीं डालना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो आप, काफ़ी हद तक मैं वो पैसा यूट्यूब से ही कमा लेता था। तो वो ड्रीम मैं पूरा करता था। बट इंशाल्लाह वो ड्रीम मैं पूरा करूँगा। टाइम लगेगा उसको। अब यूट्यूब पे अगर ग्रो कर लेता था तो शायद जल्दी हो जाता था, लेकिन अभी उसको टाइम लगेगा। ठीक है, ये व्लॉग में बहुत सारी बातें ही होने वाली है। एक लोकेशन पे जा रहा हूँ, शायद ये व्लॉग मेरा आखिरी है, मतलब आखिरी ही व्लॉग है।
तो एक अच्छी जगह दिखा दूंगा आपको, क्योंकि मैं भी जाना चाह रहा था वहाँ पे, बट आज मुझे टाइम मिला। ये व्लॉग बनाने को भी मैं पिछले 10 दिन से कोशिश कर रहा कि ये व्लॉग बनाऊं, लेकिन 10 दिन से मेरे पास खाने को भी टाइम नहीं था। मतलब खाना भी मेरा टाइम पे नहीं हो रहा था। मैं कभी कभी लंच मिस कर दे रहा था, तो कभी डिनर 11 बजे हो रहा रात में। तो लाइफ बहुत बिजी हो गई है। ओके, अभी मैं अफरोज को लेता हूँ, और अफरोज को लेने के बाद जहां हम जा रहे हैं वहां जाएंगे, और बाकी का एक्सप्लेन मैं वहां करूंगा कि मैं यूट्यूब व्लॉगिंग क्यों छोड़ रहा हूँ। यह है हमारे लेट करंट मिस्टर अफरोज। अफरोज क्यों लेट हो गए तुम? मैं ना डाउनलोड करते बैठा था, वो नहीं रहा। क्या क्या डाउनलोड कर रहे थे? गाने डाउनलोड कर रहा था। मेरे को लगा वीपीएन लगाए थे। नहीं। प्लान पूरा फेल हो गया यार, बहुत ज्यादा पब्लिक आ गई है। ये देखो, ये लोकेशन अभी नया नया बना है, मतलब पहले सिर्फ रोड था। ये जो सामने ग्रिल डाली हुई है ना, लोग यहाँ आ रहे। आज संडे है और थोड़ा मौसम भी है ना, बारिश तो नहीं है लेकिन मौसम बारिश जैसा है, इसलिए बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। तुम 2-3 दिन पहले आए थे जब पब्लिक नहीं थी ना, तो पब्लिक है यहाँ पे। थोड़ा सी खाली खाली रहा ना, तो यहाँ फोटो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि ये ग्रिल इन्होंने अभी अभी डाले, पहले नहीं था। तो ये जगह जो है तो औरंगाबाद केव्स है, बहुत अच्छी जगह है। और ये बनने के बाद थोड़ा और यहाँ पे थोड़ा सा चार चांद लग गए। आ सकते हैं मस्त यहाँ पे गाड़ी वाड़ी लगा के, चाय वगैरह भुट्टे उट्टे खा के जा सकते हो आप। पीछे सीन देखो, पूरा औरंगाबाद दिख रहा है। और यहाँ पे जब बारिश आएंगी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। यार ये इन्होंने काम बराबर नहीं करे, देखो इधर आओ। इसका है ना कंक्रीट सही से नहीं हुआ, ये गट्टू पूरे सड़क के देखो कहाँ चले जा रहे। काम सही से नहीं हुआ यहाँ पे। कचरा भी कितना कर दिया यार लोगों ने। वीडियो ने लोगों का और गवर्नमेंट का दोनों का तालमेल जम रहा नहीं है ना, वो सही से बना रहे हैं ना अपने लोग मेंटेन कर रहे हैं। किसको बोलेंगे ये बात? जाओ स्मार्ट सिटी ऑफिस। अभी हम लोग उधर से इधर आए, यहाँ गाड़ी पार्क करे। ये पहाड़ के वो साइड थे हम, वो वहां पे थे, वो दिख रहा ना पीछे, हम वहां पे थे। वहां से यहाँ वो पब्लिक दिख रही है पहाड़ के साइड, औरंगाबाद के उसके इतने एरिया में अगर आप आओगे, और यहाँ से पूरा औरंगाबाद दिखता है। देखो पीछे पीछे दिख रहा है पूरा औरंगाबाद, बीबी का मकबरा, ये पूरा औरंगाबाद दिखता है यहाँ से। तो ये भी एक अच्छी जगह है, यहाँ पे मैंने 1-2 रील्स बनाया था पहले। औरंगाबाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। औरंगाबाद में 9-10 दिन में एक बार नल आता है घर का। तो उसका जो प्रॉब्लम है ना, मैं बताता हूँ कि 95 के टाइम पे पाइपलाइन हुई थी पैटर्न से औरंगाबाद की, जब औरंगाबाद इतना बड़ा नहीं था। तो वही पाइपलाइन पे आज पूरे औरंगाबाद में पानी चल रहा है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो अब उसका सॉल्यूशन बताता हूँ मैं। ये पीछे दिख रहा है पानी की टाकी, तो ये टाकी, पानी की टाकी बन रही है। तो औरंगाबाद में ऐसे 52 टाकियाँ, पानी की टाकियों का काम चल रहा है, हर एरिया में एक एक। तो ऑलमोस्ट आधे औरंगाबाद में पानी की टाकियाँ बनना चालू है ऐसी, और ये 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो सारी टाकियाँ ऑलमोस्ट बनने को आ गई है, 90% काम हो गया है। 90 नहीं, 70-80% काम हो गया है। तो जैसे ही ये हो जाता है, 1 साल और लगेगा, सारी टाकियाँ चालू हो जाएंगी और पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबको 1-2 दिन में पानी आया करेगा। मैं पानी की टाकी पे तुमको नजदीक से जाके दिखाता, ठीक है? तो ये पानी की टाकी जो दिख रही है ना, इन्होंने तो यहाँ पे, चलो देखो ये यहाँ पे अलग टाइप की बनी है, इसमें कॉलम नहीं है, ये जगह पे रखे भी है। लेकिन हम पानी की टाकी देखते हैं ना, वो अलग है, खड़े रहते हैं कॉलम के। और कितनी बड़ी टाकी है, इसमें कितना पानी आएगा पता नहीं। सो गाइस, अभी तक आपने जो वीडियो देखा वो संडे के दिन का था, और अभी आज है थर्सडे, और आज थी बकरी ईद। तो ईद मुबारक आप सभी को। और संडे के दिन फिर अंधेरा हो गया, उसके बाद मुझे कुछ काम आ गया, तो उसके बाद मैंने शूट नहीं करा। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कंटिन्यूसली मैं बिज़ी था, तो टाइम नहीं मिला। और एक सोचो, मुझे एक लास्ट व्लॉग बनाने के लिए भी 4 दिन का गैप लेना पड़ा। तो मेरे पास नहीं था टाइम। आज बकरीद थी तो पूरा दिन उसी में गया। अभी रात में 1:30 बज रहे हैं और मैं अभी शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम फ्लैश बैक में जाते, ठीक है? देखो मैंने ना व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट किया था
कि मुझे ना फ़िल्म मेकिंग बहुत पसंद है। मतलब वीडियोज़ बनाना, एडिट करना, एक स्टोरी को लोगों तक मतलब अपनी स्टोरी लोगों को बताना, कहानियाँ सुनाने का बड़ा शौक है। जैसे फ़िल्में होती है कि एक कहानी को फ़िल्म की तरह बनाकर अपलोड मतलब लोगों तक बताना। तो जब मुझे 2016 में पता चला था कि हम लोग इसे शूट करते हैं और उसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, उसे व्लॉगिंग बोलते हैं। तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैमरे के सामने इतनी बात कर सकूं, जैसे आप व्लॉग्स में देखते हो मेरे। फिर थोड़ा टाइम लगा मुझे कॉन्फिडेंस लाने में। फिर 2017 में मैंने फाइनली स्टार्ट कर दिया व्लॉगिंग। और जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो औरंगाबाद में व्लॉग कोई व्लॉगर था ही नहीं और किसी को व्लॉगिंग पता नहीं थी। मुझे बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता था कि व्लॉगिंग क्या है, क्या मतलब मैं क्या करता हूँ। लोग बहुत सारे लोग ब्लॉग्स बोलते थे, ब्लॉग्स अजीब अजीब बोलते थे और किसी को समझ में नहीं आता था क्या होता है ये व्लॉगिंग। खैर, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आई, बहुत सारे व्लॉग्स बनाए। आप लोगों ने देखा है मेरी पूरी जर्नी। 17, 18, 19 फिर 20, लॉकडाउन, लॉकडाउन का पीरियड, उसके बाद 2022 का जो साल था ना वो बहुत अच्छा गया, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ट्रैवल किया, बहुत सारी सिटीज़ आपको दिखाई। खैर, फिर 2023 लगा और अब 23 में मैं इतना बिजी हो गया हूँ कि मुझे व्लॉग बनाने के लिए टाइम ही नहीं है। तो मेन बात ये थी जो मैंने बताया था उस दिन कि मैं क्यों व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ। तो मेन बात यही थी कि मैं व्लॉगिंग क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ। बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। पहले था ना मेरा एक बिजनेस था, उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के मैं व्लॉग बना लेता था, ठीक है। अभी ऐसा हो गया ना कि मैं बहुत बिजी नहीं हूँ, मैं स्टक हो गया हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल, मेरे पास टाइम ही नहीं है। पूरी ऐसा इतना टाइट शेड्यूल है मेरा कि मैं सोच भी नहीं सकता व्लॉग करने का, ठीक है। और अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता इसके अंदर, मतलब हो जाता था, अगर मैं व्लॉग बनाते बनाते अगर मेरे 2-3 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते थे, तो मैं एक अच्छा, मतलब यहाँ से मेरी एक अर्निंग होती थी, तो मुझे दूसरा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और उसमें मैं बिजी नहीं होता था। जो भी मेरा बिजनेस था, ठीक है वो मैं, अब मेरा फाइनली ये मकसद ही था कि मुझे वो उसमें से निकलूँ और मैं ये लाइफस्टाइल को मतलब व्लॉग करते करते पैसा भी कमाऊँ और ट्रैवल करूँ, मतलब अपना शौक भी पूरा हो और पैसा भी आए। मतलब जो पैशन है ना तुम्हारा, उसी से तुम पैसा कमा लो, तुम्हारा घर चलने लगे, ठीक है। खैर, बट वो नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की। मैं शायद कहीं ना कहीं लैग पड़ गया मेरे मतलब मैं नहीं एंटरटेन मतलब पब्लिक को वो कंटेंट ही नहीं दे पाया शायद। कंसिस्टेंसी नहीं थी और नहीं पसंद आया लोगों को। खैर, मैं कहीं ना कहीं शायद मैं क्या बताऊँ अभी, मेरे अंदर ही कुछ मतलब मेरे ही कंटेंट में इतना शायद प्रॉब्लम होगी, शायद लोग नहीं देख रहे, पता नहीं। तो खैर, ये बात थी। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में पैसा नहीं है, यूट्यूब में बहुत पैसा है, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। मेरे भी आसपास में मेरे दोस्त लोग कमा रहे हैं। मैं बहुत सारे व्लॉगर्स को देखता हूँ जिनकी लाइफ बदल गई है। औरंगाबाद से के बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ यूट्यूब में मतलब मेरे बाद आने के बाद भी बहुत ऊपर चले गए, बहुत आगे निकल गए, बहुत पैसा कमा लिया, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, लाखों रुपए छाप रहे। है पैसा, बहुत है पैसा। बस एक किस्मत साथ दे आपका, तुम मेहनत कर रहे हो उसके साथ में आपकी किस्मत भी साथ दे। तो मैंने काफ़ी मेहनत की, मतलब जितनी मैं कर सकता था मेरी सिचुएशन के हिसाब से, मेरे जो सराउंडिंग है, मेरी जो लाइफ है उसमें जितना मैं दे सकता था मैंने उतना टाइम दिया, उतनी मेहनत की। बट किस्मत, होता है ना, किस्मत का एक रोल होता है लाइफ में, बहुत बड़ा रोल होता है। सिर्फ मेहनत से इंसान सक्सेसफुल नहीं होता, मेहनत के साथ साथ लक भी लगता है। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं यार, मजदूर भी सुबह से शाम तक मेहनत करता है, लेकिन साथ में बहुत सारी चीज़ें रहती है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, फिर लक। लक फैक्टर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और मेरा तो हमेशा से बैड लक रहा है। मैं ऐसा कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं जब कॉलेज में था, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में निकाला था, ठीक है। वो पढ़ाई में मैं मतलब मेरी जो एजुकेशन सिस्टम जो डिज़ाइन हुआ था वो वैसा ही था कि मेरे को थोड़ा टाइम ही लगने वाला था, क्योंकि मुझे थोड़ा चीज़ें मैं एक नॉन कॉन्वेंट स्कूल से के बैकग्राउंड से आके इंग्लिश मतलब बीसीएस कर रहा था मैं, तो मुझे थोड़ा सा समझने को उस चीज़ को टाइम ही लगता था। फिर
उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, उसमें भी मैं फेल हुआ हूँ, उसमें भी मैं वक्त नहीं दे पाया या किसी न किसी चीज़ की वजह से फेल हुआ हूँ। और लाइफ में जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसमें भी मैं फेल हुआ हूँ। उसमें तो चलो लक, उसमें भी लक ही था। लव लाइफ में भी मैं फेल हुआ हूँ, तो ठीक है मेरे लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम मतलब ऐसा बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं फेल बहुत बार हुआ हूँ, तो मुझे फेलियर का कुछ झटका या डिप्रेशन वाली बात ही नहीं आएगी। फेलियर की मुझे आदत है, मैं बहुत फेस कर चुका हूँ फेलियर, तो इट्स ओके। अब रही बात, मैं यूट्यूब पे ये लास्ट व्लॉग है मेरा, तो इसके बाद अगर मैं व्लॉग तो नहीं डालूंगा, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी कहीं ट्रैवल करूंगा तो एक मेरी यादों के लिए मैं एक वीडियो बनाकर वहाँ डालूंगा। वो व्लॉग नहीं रहेगा, वो मेरे लिए रहेगा। मैं फ्यूचर में कभी, जैसे हम लोग है फोटोज निकाल के लैपटॉप में सेव करते हैं, वैसा मैं एक वीडियो बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। उसके लिए कोई सब्सक्राइबर और व्यूज़ की मुझे वो नहीं रहेंगी। अभी तक थी, सोचता था कि मैं कब ग्रो करूँगा, कब 1 लाख 2 लाख सब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बट नहीं हुआ। लेकिन अब नहीं होगा, अब मैं सिर्फ मेरे लिए बनाऊंगा। कभी जाऊंगा फ्यूचर में कहीं ट्रैवल करूंगा, और मेरा एक ड्रीम ट्रिप है इंशाल्लाह, मैं जिसके लिए मेरा यूट्यूब पे आने का मकसद था वो मैं करने की कोशिश करूंगा। अब मैं मेरे खुद के पैसों से ही करूंगा, क्योंकि अब यूट्यूब से तो पैसा नहीं आया अपने को। ठीक है, तो ये सब बातें थी। और और क्या, ठीक है यार। मैं और एक बात ये कि आप लोगों में से इतने सालों में मैंने जो भी कंटेंट दिया, आप में से किसी को कुछ हर्ट किया हो, किसी को बुरा लगा हो मेरी कोई बात का या मेरे कोई व्लॉग का, कुछ भी हुआ हो, तो आई एम सो सॉरी। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का। और मैंने हमेशा से ये सोचा है कि मैं एक अच्छा कंटेंट दूं जिससे सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज जाए, सोसाइटी में कोई बैड इन्फ्लुएंस ना हो, कोई, मैं किसी को, मैं अच्छा ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था लाइफ में, और बहुत कुछ सिखा दिया है यूट्यूब ने। चलो ठीक है, मे बी ये लास्ट व्लॉग होगा, मे बी नॉट। मुझे कुछ भी नहीं पता मैं कल क्या करूँगा, आने वाले कुछ महीनों में क्या करूँगा, कुछ भी नहीं पता। ठीक है, आप लोगों का एक काम है कि आप इतना पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट में बताएं, मुझे कुछ सजेस्ट करें। आप जो भी बोलना चाहते हो कमेंट में बोल दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा व्लॉग बनाता था, मेरे उस पर कमेंट नहीं आते थे, बहुत कम कमेंट आते थे। तो बहुत ही मतलब जो बहुत ही कट्टर थे ना, जो मेरे व्लॉग देखते थे, जो मेरे चाहने वाले, जो मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते थे, जो मेरे बहुत अच्छे लॉयल फॉलोअर्स थे, व्यूअर्स थे, जो मेरे व्लॉग्स देखते थे, वो कमेंट करते थे। तो अभी आप सभी को कुछ अगर बोलना हो तो मुझे कमेंट कर दो। और पता नहीं ये लास्ट व्लॉग है या फिर इसके बाद कोई वीडियो अगले महीने आएगा, या उसके बाद 1 साल के बाद आएगा, या कभी नहीं आएगा, कोई आइडिया नहीं है। बस दी एंड हो रहा है, तो मुझे एक अच्छे नोट पे ख़त्म करना था। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये ऐसा वीडियो बनाना पड़ेगा। मैंने तो बहुत मतलब बहुत मैनिफेस्ट किया था यार। मैंने सोचा था कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाएंगे, हम लोग ट्रैवल करेंगे, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करेंगे, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा। और मेरी एक अच्छे फॉलोअर्स होने के बाद मैं मेरी ज़िंदगी लाइफ के ऊपर एक स्टोरी है मेरी खुद की। बट क्या होता ना, जब तक तुम कुछ सक्सेसफुल नहीं होते थे, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, और मैं भी उसको मानता हूँ, जब तक इंसान सक्सेसफुल नहीं होता ना, तो तब तक अपनी कोई कहानी किसी को मत सुनाओ। इसलिए मैं मेरे व्लॉग्स में कभी अपनी पास्ट और पर्सनल लाइफ ज़्यादा शेयर नहीं करता था। सोचता था कि कभी सक्सेसफुल हो जाऊंगा जब मैं अपना स्ट्रगल, अपनी कहानी सब सुनाऊंगा, अपनी हर 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 अपना फेलियर सब सुनाऊंगा। बट वो सब चीज़ें बात के लिए बचा के रखी थी, लेकिन अभी वो वक्त आया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। तो खैर, शायद नहीं लिखा था ये सब, किस्मत की बात है। तो ओके, अभी कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो मैं अभी, चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, और कमेंट करो। अब सब्सक्राइब तो करो, नहीं बोलूँगा मैं, नहीं दिखिए तो, क्योंकि अब सब ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखें अपना भी, आसपास सभी का। ओके, और फोकस करो अपने गोल पे। शायद आपकी किस्मत में हो, आप जो भी करना चाहते हो,
क्योंकि मेरी किस्मत में नहीं था एक बड़ा ब्लॉगर बनना। आपकी किस्मत में बहुत कुछ हो सकता है, बस आपको कोशिश करने की ज़रूरत है। मैं तो कोशिश करते रहता हूँ, अब यहाँ नहीं हुआ तो कुछ और कोशिश करेंगे। अपना चलते रहेंगे, अपन लगे रहने वाले बॉस, कुछ और ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फिर नहीं मिलेंगे वापस। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।